अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मुजाहिद और ये है आपका इंग्लिश लर्निंग चैनल इजी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। नमाज दीन इस्लाम का एक बहुत ही अहम सतून है जो हर आकिल और बालिग मुसलमान पर दिन में 5 बार फ़र्ज़ है। इस लेसन में हम नमाज की इक़साम और मुख्तलिफ औकात में होने वाली नमाज़ों के नाम इंग्लिश में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम अहम और ज़रूरी अल्फाज की इंग्लिश जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमाज की अदायगी से पहले हम वज़ू बनाते हैं। वज़ू को हम इंग्लिश में अब्लूशन कहते हैं, अब्लूशन। और वज़ू करने के लिए हम परफॉर्म अब्लूशन या मेक अब्लूशन कहते हैं। जैसे वी मेक अब्लूशन बिफोर प्रेयर, नमाज से पहले हम वज़ू बनाते हैं। वी मेक अब्लूशन बिफोर प्रेयर। नमाज को हम इंग्लिश में प्रेयर कहते हैं, प्रेयर। और इसकी अदायगी के लिए हम ऑफर प्रेयर या परफॉर्म प्रेयर कहते हैं। इमाम जो नमाज पढ़ाता है उसे हम प्रेयर लीडर कहते हैं, प्रेयर लीडर। नमाज की जमात को हम कांग्रीगेशन कहते हैं, कांग्रीगेशन। कांग्रीगेशन का मतलब है तमाम नमाजियों का एक साथ जमात की शक्ल में नमाज अदा करना, कांग्रीगेशन। और जमात की नमाज को हम कांग्रीगेशनल प्रेयर कहते हैं, कांग्रीगेशनल प्रेयर, जमात की नमाज। नमाज के मुकर्ररा औकात को हम प्रिस्क्राइब्ड टाइम्स कहते हैं, प्रिस्क्राइब्ड टाइम्स। जैसे प्रेयर्स शुड बी परफॉर्म्ड एट देयर प्रिस्क्राइब्ड टाइम्स, नमाज़ों को उनके मुकर्ररा औकात में अदा करना चाहिए। प्रेयर्स शुड बी परफॉर्म्ड एट देयर प्रिस्क्राइब्ड टाइम्स। चलिए अब जानते हैं नमाज़ों के नाम इंग्लिश में। फ़र्ज़ नमाज को हम कहते हैं ऑब्लिगेटरी प्रेयर, ऑब्लिगेटरी प्रेयर। यहाँ जो लफ्ज़ ऑब्लिगेटरीज के साथ इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है लाजमी और ज़रूरी। चूँकि फ़र्ज़ नमाज का अदा करना लाजमी और ज़रूरी है, इसीलिए इसके साथ लफ्ज़ ऑब्लिगेटरी इस्तेमाल हुआ है, ऑब्लिगेटरी प्रेयर। इस लफ्ज़ को आप ऑब्लिगेटरी और ऑब्लिगेटोरी दोनों तरह से अदा कर सकते हैं। वाजिब नमाज को हम कहते हैं रिक्वायर्ड प्रेयर, रिक्वायर्ड प्रेयर। 2 रकत नमाज जो हम ईद के मौके पर पढ़ते हैं और इसी तरह 3 रकत नमाज वित्र जो हमेशा के फ़र्ज़ और सुन्नत के बाद पढ़ते हैं, ये वाजिब नमाजें हैं। इन्हें हम रिक्वायर्ड प्रेयर कहते हैं, रिक्वायर्ड प्रेयर। सुन्नत नमाज के लिए हम सुन्ना प्रेयर कहते हैं, सुन्ना प्रेयर। नफली नमाज को हम इंग्लिश में ऑप्शनल प्रेयर कहते हैं, ऑप्शनल प्रेयर। ऑप्शनल का मतलब है इख्तियारी, जिसका मतलब है इसे पढ़ने या ना पढ़ने का आपको इख्तियार है, ऑप्शनल प्रेयर। नमाज जनाजा वो नमाज जो मुर्दे की दुआए मगफिरत के लिए पढ़ी जाती है, हम उसे इंग्लिश में फ्यूनरल प्रेयर कहते हैं, फ्यूनरल प्रेयर। क़ज़ा नमाज ये वो फ़र्ज़ नमाज है जिसे आपने मुकर्ररा वक्त पर अदा करनी थी, लेकिन किसी सबब छूट जाने की वजह से आप बाद में अदा करते हैं। इसे हम इंग्लिश में मिस्ड प्रेयर कहते हैं, मिस्ड प्रेयर। मिस्ड के मानी है छूट जाने वाली या रह जाने वाली। अब हम मुख्तलिफ औकात में पढ़ी जाने वाली नमाज़ों के नाम इंग्लिश में जानेंगे। फजर की नमाज को हम डॉन प्रेयर कहते हैं, डॉन प्रेयर। डॉन के मानी है तुलुए सुबह, तुलुए सहर, यानी वो वक्त जब सुबह का आगाज़ होता है। क्योंकि फजर की नमाज सुबह सवेरे पढ़ी जाती है, इसीलिए हम इसे डॉन प्रेयर कहते हैं, डॉन प्रेयर। नमाज ज़ोहर के लिए हम कहते हैं नून प्रेयर, नून प्रेयर। नून कहते हैं दोपहर को, दिन के 12 बजे। और नमाज असर को हम इंग्लिश में लेट आफ्टरनून प्रेयर कहते हैं, लेट आफ्टरनून प्रेयर। आफ्टरनून की मीनिंग है सपहर, यानी दोपहर और शाम के दरमियान का वक्त। असर की नमाज को इसके वक्त के हिसाब से इसीलिए लेट आफ्टरनून प्रेयर कहा जाता है।
نماز مغرب، سنسیٹ پریئر، سنسیٹ پریئر۔ سنسیٹ کہتے ہیں غروب آفتاب کو، یعنی سورج کا غروب ہونا۔ چونکہ یہ نماز غروب آفتاب کے بعد پڑھی جاتی ہے، لہٰذا اسے ہم وقت کی مناسبت سے سنسیٹ پریئر کہتے ہیں، سنسیٹ پریئر۔ دن کی آخری اور پانچویں نماز، نماز عشاء، اسے ہم نائٹ پریئر کہتے ہیں، نائٹ پریئر۔ تہجد کی نماز کو ہم لیٹ نائٹ پریئر کہتے ہیں۔ ہم اسے لیٹ نائٹ پریئر اس لیے کہتے ہیں کہ اس نماز کا وقت آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ نماز رات کو دیر سے پڑھی جاتی ہے۔ لیٹ نائٹ پریئر کے علاوہ اسے ہم نائٹ ویجل پریئر بھی کہتے ہیں۔ نماز تہجد، نائٹ ویجل پریئر، یہ آپشنل پریئر ہے، یعنی نفلی نماز ہے۔ اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ ہم نے اس لیسن میں نماز سے متعلق ووکیبلری سیکھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو لیسن پسند آیا ہوگا۔ اس طرح کے لیسنز کے لیے ایزی انگلش کو سبسکرائب کر لیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔